तो बिनु फरमान राम ते ही मारा, सत जो जनगा सागर पारा। बिना फर वाले बाण से भगवान राम ने सुबाहु को मारा। फर मतलब धनुष बाण में देखो बाण के आगे नुकीले नुकीले लगा रहता है, तो जिस बाण में भगवान ने सुबाहु को मारीच को मारा ना, उस बाण में फर नहीं लगा था नुकीला वाला। अगर नुकीला वाला भाग लगा होता वो मर जाता, लेकिन भगवान को लीला करने आगे चलकर मारीच को मृगा बनना है, छोड़ दिया। तो बिनु फरमान राम ते ही मारा, 7 योजन 100 योजन पार जाकर सागर उस पार जाकर गिरा। और सुबाहु को पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अग्नि बाण से सुबाहु को मारा। अनुज निशाचर कटक संहार, जितने निशाचर थे सबको मार दिया। और विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल हो गया। भगवान राम कहने लगे, विश्वामित्र जी हमने आपके यज्ञ को सफल किया, अब आप हमारे यज्ञ को सफल कीजिए। कौन सा यज्ञ? विश्वामित्र पूछे, तुम्हारा कौन सा यज्ञ है प्रभु? राम जी कहने लगे, जनकपुर में हो रहा है धनुष यज्ञ, सीता जी का स्वयंवर, तो हमने आपका काम किया, आप हमारा काम करो। चले तो जनकपुर के लिए प्रस्थान हुए और रास्ते में अहिल्या मिल गए। गौतम ऋषि श्राप भस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। राम जी ने पूछा, ये कौन है पत्थर की मूरत? विश्वामित्र ने बताया कि गौतम की नारी है, गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया है, पाषाण रूप में धरी है, ये आपका चरण के रज को धूल को चाहती है, प्रभु इसका उद्धार कीजिए। भगवान को दुख हुआ, मैं क्षत्रिय हूँ, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मैं कैसे पैर से स्पर्श, दुख हुआ, लेकिन उद्धार करना था, चरण रज से उद्धार किया। गौतम की नारी श्राप के कारण पत्थर हो गई थी, भगवान के चरण के धूल के स्पर्श से पर सद सद पावन शोकन सावन, प्रकट भई तब पुण्य हरि, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। जैसे स्पर्श किया प्रकट हो गई अहिल्या, हाथ जुड़ के भगवान की स्तुति करने लगी। तब से पत्थर की मूर्तियों में भी पूजन होने लगा। प्रीति प्रतीत जगे तुलसी, तब से सब पाहन पूजन लागे। तब से पत्थर की मूर्तियों में पूजन होने लगा। अब अहिल्या का उद्धार हो गया। अब कहाँ पहुँचे? जनकपुर। विश्वामित्र के राम लक्ष्मण को लेकर जनकपुर गए। जनक जी ने स्वागत किया। स्वयंवर हो रहा था, हजारों लोग आए थे, देवता मनुष्य दैत्य भी रूप बदल कर आए थे, ऋषि मुनि भी आए थे। 10,000 राजा तो ऐसी थे, उनका गिनती है, और बहुत सारे आए थे। तो सबके बैठने का सुंदर व्यवस्था था। आप सब आए हो, यहाँ बैठने के लिए सबका व्यवस्था है। कई लोग के लिए कुर्सियां लगे हैं, कुर्सी में बैठने के लिए सबका व्यवस्था था वहाँ भी। और जैसे धनुष यज्ञ में विश्वामित्र राम लक्ष्मण सहित पहुँचे, हजारों लोग की बैठने की व्यवस्था थी। लेकिन जब विश्वामित्र लक्ष्मण राम जी के साथ पहुँचे तो जनक जी ने स्पेशल मंच की तरफ इशारा किया। कौन से मंच? सब मंचन ते मंच एक, सब मंचन थे मंच एक, सुंदर विशाल विशाल, मुनि समेत तही बंधु दो, बैठारे महिपाल। आप लोग आए, आप लोग की व्यवस्था ठीक है बैठने की? कुछ लोग के लिए कुर्सियां हैं, लेकिन सब मंचन थे मंच एक। हमारे लिए कुछ विशेष है कि नहीं बैठने का? क्योंकि मुख्य आकर्षण केंद्र कौन है यहाँ का? मैं हो कि नहीं? ऐसे ही राम लक्ष्मण के लिए सबका व्यवस्था था, लेकिन सब मंचन थे मंच एक, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत तही बंधु दो, बैठारे महिपाल। सबके लिए बैठा रहा। किसी ने पूछा गोस्वामी तुलसीदास जी से, सबके लिए बैठने का व्यवस्था है, वही राम जी लक्ष्मण को बैठाते, अरे इसको स्पेशल मंच देने की क्या जरूरत थी? वो स्वामी जी कहते कि राम लखन बंधु दो, बंधुवर, ये दोनों भाई क्या है? वर है, दुल्हा है। इन्हीं के साथ विवाह होगा सीता और उर्मिला का।
राम लखन दो बंधु और बाकी आए वो कौन है? बाकी सब गोबर। बोलो राधे राधे। गोबर में भी कौन सा गोबर? आषाढ़ सावन का गोबर जो किसी काम कर रहा हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे 10,000 राजा जगत जननी माता सीता को पत्नी बनाने के लिए आया है, वो गोबर ही है, उसका दिमाग नहीं। बताओ, माता रानी अच्छा समझा थे। बोल भक्ति महारानी की। अब बैठ गए। जनक जी ने अपना प्रण बताया कि जो जाते हैं। दूसरा राजा उठता है अपने इष्ट देव को प्रणाम करके, हे गजानन स्वामी महाराज, ये धनुष हमसे टूट जाए। एक राजा उठकर जाता है कि धनुष हमसे टूट जाए, और 9,999 राजा कहते ये धनुष इससे मत टूटे। आजकल बहुमत का जमाना है, एक तो सुने कि 9,999 का। अब बताओ, एक कहते धनुष हमसे टूट जाए, बाकी कहते इससे धनुष मत टूटे। तो भगवान भी किसका बात माने? सब अपने अपने इष्ट देव को सुमर के जा रहे हैं। अब इष्ट देव के पास भी समस्या। अब 10,000 राजा में 100 राजा का इष्ट देव गणेश होगा, 100 जी का 100 लोगों का ब्रह्मा जी होगा, विष्णु होगा, नारायण, सब अपने इष्ट को सुमर है। किसकी बात को माने? एक राजा कहता है मुझसे टूटे, 9,999 कहते मत टूटे। जाने लगे किसी के साथ धनुष नहीं टूटा। राजा जनक को दुख हुआ। राजाओं ने कहा महाराज चिंता क्यों करते हैं? अब तक हम लोग एक एक करके गए ना, अब महागठबंधन बनाएंगे, एक साथ जाएंगे सब पार्टी एक साथ। जो गोस्वामी जी लिखते हैं उसी समय कौन आ गया था? रावण और बाणासुर आ गया था। राजाओं ने देखा रावण बाणासुर आ गया, मतलब पक्का रावण तोड़ देगा धनुष को। रावण जा रहा था धनुष तोड़ने के लिए, तीसरा नेत्र खोले शंकर जी बैठे धनुष में। रावण खबरदार, अगर तूने बाण को हाथ लगाया तो भस्म कर दूंगा। रावण कहा बाणासुर निकल चलो भैया। बाणासुर ने पूछा क्यों, मूड ऑफ हो गया क्या? मूड ऑफ नहीं हुआ, यहाँ देखो हाई वोल्ट करंट है। शंकर जी तीसरा नेत्र खोले बैठा हुआ है, अगर छुए तो हम जल जाएंगे। रावण चाप छुआ नहीं चापा, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दावा। अब सभी राजा कहे चिंता मत करो, महागठबंधन बनाएंगे। और सभी 10,000 राजा एक साथ उठाने के लिए गए। गोस्वामी जी लिखते